ऐसे हम सीखने के लिए 2-2 बार, फिर जाए, फिर वापस और फिर जाए, ऐसे इसको हम सीखने के लिए 2 बार। अगला अभ्यास, ये वाला जो भाग होता है हमारा, ये वाला, यहाँ फेट बहुत रहता है, इस फेट को यूज करने के लिए अगला अभ्यास, दोनों हाथ आपके इस तरीके से देखें आप, और जो हाथ आपका राइट है वो जाएगा लेफ्ट पर ऐसे, और देखेंगे आसमान की ओर, और फिर वापस खड़ा होना जरूरी है इसके अभ्यास में। फिर वापस देख लें आप कि एक हाथ की दृष्टि आसमान की ओर, एक पैर को छू रहा है। बस अक्सर हम क्या करते हैं कि ऐसे नीचे झुकने के बाद ऐसे ही करते रहते हैं। ये अभ्यास भी है लेकिन ये अलग अभ्यास है, और जो हमने किया है वो अलग अभ्यास है। ऐसे 10-10, 20-20, 25-25 आप स्टेप कर सकते हैं। अभ्यास में बहुत कुछ और अभ्यास है लेकिन इतना सा काफ़ी है। ज़्यादा जब थकान हो जाए तो हम रिलैक्स लेने के लिए वृक्ष आसन कर सकते हैं। एक पैर को घुटने पर, थाई पर, या थाई को पंजे पर लगाकर ऐसे बैलेंस बनाकर वृक्ष आसन कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ देर इस स्थिति में रुक सकते हैं आप, जितना रुक सकते हैं। कुछ देर बाद वापस, और ऐसे अपोजिट पैर से भी कर सकते हैं। तो इससे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारा शरीर का जो रक्त का संचार ज़्यादा ही मात्रा में तेज हो गया है वो कंट्रोल में आ जाता है। ये अभ्यास हो गया। इसमें होता है एक जंपिंग। इस तरीके से आप जंपिंग 10 से लेकर 20, 25, 50 बार कर सकते हैं। लास्ट में होता है इसमें योग डांस। इस तरीके से आप डांस कर सकते हैं। अब हमने जितने अभ्यास किए, हो सकता है बाई चांस आप भूल जाए तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सभी को आता है, मैं एक बार आपको करके बता रहा हूँ। पहली पोजीशन हमारी इस तरीके से रहती है। कई तरीके के सूर्य नमस्कार होते हैं। नंबर 2 में हम सांस भरते हुए पीछे आते हैं, और नंबर 3 में सांस छोड़ते हुए नीचे। नंबर 4 एक पैर पीछे और एक गर्दन सामने की ओर तनी हुई। नंबर 5 दूसरा पैर भी ले जाए और घुटने चिन्ह को लगाने के बाद ठुड्डी लगाए। अगली स्थिति 7 भुजंगासन। इस तरीके से दबाव बनाना है और ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 8 वापस पर्वतासन। नंबर 9 में एक पैर आगे और 10 में दूसरा, और 11 में फिर हमको पीछे जाना है और 12 में वापस आना है। ऐसे ये कुछ अभ्यास हमने आपको खड़े होकर कराए। फिर लगभग हमें 4 या 5 मिनट जो भी हुए होंगे। अब हम अंतिम 5 मिनट लेट के अभ्यास करेंगे। अब हम अपना आसन पर लेट जाएं। इस तरीके से आसन हो, छोटा हो पतला हो, और ऐसी शुरुआत में हम अपने मकर आसन में इस तरीके से लेट जाएं। चेहरे पर लगा लें। घुटनों में परेशानी हो तो पैरों को चला सकते हैं आप। पीछे देखें आप, मेरे पैर चल रहे हैं। इससे घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो जाता है वो आपका बनने लगेगा। ऐसे 1-1 मिनट आप कर सकते हैं। इसके बाद रखेंगे और एक साथ दोनों पैरों से भी कर सकते हैं आप। पैर की एड़ी हो सकता है आपके पीछे नितंब पर टकरा है, यानी कमर के पिछले हिस्से पर। बस वापस आ जाए। अब हम करेंगे भुजंगासन के 4 प्रकार। ऐसे चिन्ह लगाकर रुकना है और सांस भरते हुए आपको धीरे धीरे उठना है। गर्दन आपकी आसमान की ओर, आंखें आपकी आसमान की ओर, पूरा दबाव आपके गर्दन पर और फेफड़ों पर। कोरोना से बचाव के लिए भी बहुत अच्छा भुजंगासन का पहला प्रकार। बस इसी में हम करेंगे दूसरा। अब सांस भरते हुए हमें पूरा उठना है, और ऐसे उठकर हमें 5 से 10 सेकंड और 15 सेकंड, कितनी हमारी कैपेसिटी है शरीर की, उतनी देर हमें रुकना है। ये भुजंगासन का दूसरा प्रकार, और सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। पीछे देखें आप, पैरों को गैप कर लिया है मेरे पीछे। जितना पैर चौड़े होंगे उतना अच्छा अभ्यास। तिर्यक भुजंगासन। फिर सांस भरते हुए उठेंगे हम, और गर्दन आपकी पीछे पैर की एड़ी को देखेंगे। कुछ सेकंड तक रुकेंगे आप, और वापस सामने और जिन जगह पर हल्का सा रिलैक्स। फिर उठेंगे हम और इसका अपोजिट करेंगे। कुछ देर फिर रुकेंगे हम, और वापस सामने, और फिर चिन्ह लगाकर रेस्ट। दोनों पैर जो खोले हैं वापस बंद करेंगे, और दोनों हाथों को आगे लाकर चिन्ह रखकर हल्का सा रेस्ट। चौथा प्रकार। अब ये भुजंगासन का चौथा प्रकार। गर्दन आपकी आसमान की हो, इससे दबाव आपके पेट पे लगेगा। पेट में चाहे गैस हो या आपकी अन्य परेशानी, उसके लिए अभ्यास। बस धीरे धीरे वापस रिलैक्स। ऐसे 4 प्रकार के आप भुजंगासन कर सकते हैं, जिससे आपको अत्यधिक लाभ मिल सकता है। एक कठिन अभ्यास है धनुरासन। देखें आप, अगर बने तो आप अवश्य करिएगा। एक पैर को फोल्ड करना है, एक हाथ से पकड़ना है,
दूसरे पैर को फोल्ड करना है, दूसरा हाथ से पकड़ना है और ऐसे सांस भरते हुए पूरे शरीर को उठाना है। रुके रहना है आप, सांस भरिए फेफड़ों में नाक से द्वारा और रुके रहना है आपको, कितना जितना आपसे बने। लास्ट मोमेंट पर धीरे 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 डाउन होना है, इससे भी दबाव आपके पेट पे आएगा। बस छोड़ दें और हल्का सा रिलैक्स लेने के बाद अब हाथों को आगे की ओर लिया है। अब हम करेंगे विपरीत नौकासन, नाव बनाएंगे पेट के बल। ऐसे सांस भरते हुए आपको उठना है, फेफड़ों में सांसों को रोकना है और 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक रुकेंगे आप। इससे पेट पे दबाव लगेगा और पेट संबंधित आपके रोग दूर होंगे। कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथों पे चिन्ह रखेंगे और रिलैक्स लेंगे। अब हमने लगभग 2 या 3 मिनट में अभ्यास कर लिए हैं, 3 से 4 मिनट हमको और अभ्यास करना है। अब धीरे से हम अपनी आंखें बंद है तो आंखें खोलेंगे और चिन्ह पे, हाथों पे चिन्ह रखा है उसे उठाएंगे। अब हम पेट से पीठ की बल लेटेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन इतना कर लेंगे कि आप 1 महीने में इन अभ्यासों के जरिए 3 से 5 किलो वजन घटा सकते हैं। देख लीजिए आप, पोजीशन मेरी तो इस तरीके से लेट जाना है और सबसे पहले हमने पैर चलाए थे, ऐसे ही साइकिलिंग करना है आपको। सीधा किया है तो उल्टा कर लेंगे 5-5 बार सीखने के लिए। उसके बाद एक साथ दोनों पैरों से, दोनों पैर आपके आगे की ओर और फिर दोनों पैर आपके विपरीत अपोजिट, इस तरीके से। इससे घुटना और थाई का आपका अभ्यास हो जाएगा। ज़्यादा थाई वाले भाग पर फेट हो तो इसके लिए आप अपने पैरों को ऐसे बड़ा बड़ा शून्य बनाएंगे, बड़ा बड़ा गोला बनाएंगे। सीखने के लिए 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट, ऐसे एक पैर से किया फिर दूसरे पैर से करना है आपको इस तरीके से, 2 राइट और 2 लेफ्ट। 2 राइट लेफ्ट होने के बाद रुकेंगे हम। अब एक साथ दोनों पैरों से भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, जितना नीचे जा रहे हैं उतना ऊपर तक आएंगे। 2 राइट और 2 लेफ्ट सीखने के लिए हम, फिर ज़्यादा जैसा सामर्थ्य हो आपका उतना कर सकते हैं। ये बस। अब हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गैस प्रॉब्लम होती है पवन मुक्तासन। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन्ह को लगाएंगे इस तरीके से। रुकेंगे आप कितने सेकंड, जितना सामर्थ्य, और धीरे धीरे वापस। ऐसे दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और ऐसे सांस छोड़ने के बाद चिन्ह ठुड्डी के लगाएंगे। रुकेंगे आप, देखें आप जितना आपसे बने। अगर कमर में दर्द है तो चिन्ह नहीं उठाना है, बस। अब एक साथ दोनों पैरों से और ऐसे फिर उठकर आपको रुकना है कुछ सेकंड तक, क्षमता अनुसार रुकने के बाद वापस। अगर हमें रीढ़ की हड्डी की मसाज करनी है तो हम इसके लिए मसाज करते सकते हैं। किस तरीके से? दोनों पैर फोल्ड, पंजा, और ऐसे पंजे को लड़का कर लुढ़क सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अभ्यास है, कठिन अभ्यास है, तो वो कठिन अभ्यास में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए हम उसको अभी नहीं कर रहे। अब बना सकते हैं इसमें हम नौकासन, नाव बनाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आप इस तरीके से अपने बैलेंस बनाते हुए रुकेंगे आप 5 से 10 सेकंड। जितना रुकेंगे उतना ही लाभ। बस रिलैक्स। ऐसे कुछ देर बाद थकान हो जाए तो आप रिलैक्स ले सकते हैं। कठिन अभ्यास है 2 हलासन और सर्वांगासन। मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको नहीं करना है, देख लें आप। अपनी कमर वाले भाग पर हाथ लगाते हुए, बैलेंस बनाते हुए शरीर को उठाना है ऊपर की ओर इस तरीके से। कुछ देर रुकने के बाद धीरे 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 पीछे पैरों को ले जाकर रख देना है जितना आपसे जाए। और धीरे 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 वापस आ जाना है। वापस आने के बाद हल्का सा रिलैक्स। एक अभ्यास है चक्रासन। दोनों हाथों पर इस तरीके से पैरों को अंदर फोल्ड करके दोनों हाथों पर बैलेंस बनाकर धीरे 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 आप इस तरीके से उठ सकते हैं जितना आपसे बने, और धीरे धीरे वापस। इसके अलावा और बहुत सारे अभ्यास हैं लेकिन इतने अभ्यास काफ़ी है। पूरे अभ्यास होने के बाद दोनों हाथों को रख दें, हल्की सी आंखें बंद कर लें और रिलैक्स ले लें आप। तो ये होता है शवासन। कुछ देर बाद आपका रिलैक्स हो जाए, उल्टा हाथ का एक तकिया बनाएं, उल्टे हाथ की ऐसे करवट लें और कुछ देर बाद आप विश्राम होने के बाद उठ जाएं। ये वीडियो मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ लाभ दे सकूं, और ऐसे लाभ में ये पसीना आपकी जगह जगह से बहने लगेगा। मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है, पूरा रक्त का
संचार लेवल बढ़ चुका है, पूरे शरीर से पसीना बह रहा है। आप भी इस तरीके से पसीना बहाएंगे। समय आपका कोई सा भी हो सकता है। प्रातःकाल खाली पेट फ्रेश होने के बाद ही आप अभ्यास करें। मैं योग शिक्षक दिनेश साहू। वीडियो अच्छा लगा हो तो अब मेरा वो अच्छा है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अगर आवश्यकता पड़ती है 9826268877। सभी मित्रों को नमस्कार।